हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएचएम ज्ञान में। और आज हम एसएससी जीडी के पिछले साल के सभी पर्यायवाची एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची पिछले साल एसएससी जीडी के पेपर में आए थे, यानी कि 2021 के पेपर में। तो क्या है पहला पर्यायवाची? तो सुधा का पर्यायवाची क्या है? तो सुधा किसका पर्यायवाची होता है? तो सुधा होता है जो वो अमृत का पर्यायवाची होता है। अगला है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। तो देखिए, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही बात है। तो इसमें रंग का पर्यायवाची आपको चुनना है। तो रंग का पर्यायवाची होता है दरिद्र। अगला है देखिए कि सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या है? तो सरस्वती का समानार्थी जो है वो ब्राह्मी है, ब्राह्मी। अगला आपको चंद्रमा का समानार्थी शब्द चुनना है। तो चंद्रमा का समानार्थी शब्द जो होता है वो सुधाकर होता है। पयोधर जो है वो आपका बादल का होता है, बादल का। और किंकर है वो नौकर का पर्यायवाची है। और दिवाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो ये सब जो है आपके अन्य सभी पर्यायवाची हैं। अगला है कि द्वार का समानार्थी क्या है? तो कपाट। कपाट जो है वो द्वार का समानार्थी है। अगला है कि राजा का समानार्थी शब्द क्या है? तो राजा का जो समानार्थी है वो महीप है। अगर रत्नाकर की बात कर लेते हैं तो रत्नाकर जो है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है, समुद्र का। और मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का। और महीप राजा का। तीर का पर्यायवाची क्या है? तो तीर का पर्यायवाची सर होता है, सर। विष्णु का पर्यायवाची क्या है? तो विष्णु का पर्यायवाची दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है कि किरण का पर्यायवाची क्या है? तो किरण का पर्यायवाची रश्मि है। वहीं अगर अक्षी की बात कर लेते हैं तो अक्षी जो है वो आंख का है। अब्र जो है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। अगला है कि विद्वान का पर्यायवाची क्या है? तो विद्वान का पर्यायवाची जो है वो मनीषी होता है, मनीषी। राजा का समानार्थी फिर से ये वही आ गया। तो राजा का समानार्थी महीप सही है। दिए गए शब्द का समानार्थी आपको चुनना है कि आंख का समानार्थी क्या है? तो आंख का समानार्थी जो है वो आंख का समानार्थी क्या है? तो आंख का समानार्थी दृग होता है। ये इसका सी ऑप्शन सही है, दृग। जबकि धनुष जो है वो राक्षस का पर्यायवाची है, राक्षस का। वासव वो इंद्र का पर्यायवाची है, वासव। और अंबु जो है वो पानी का पर्यायवाची है। इस तरीके से ये पर्यायवाची और हैं। इसमें आपको दया का पर्यायवाची दिखाना है। तो दया का पर्यायवाची है वो क्षमा होता है, क्षमा। डी ऑप्शन सही है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द आपको बताना है कि गर्मी का समानार्थी क्या है? तो गर्मी का समानार्थी निधाक्त होता है, निधाक्त। नदी का समानार्थी क्या है? तो नदी का समानार्थी जो है वो सरिता होता है, सरिता। देखिए इसमें जो चंचला है, चंचला जो है वो बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का। और दूसरा है तरणी। तरणी जो होता है नाव या नौका का होता है, नौका का पर्यायवाची। और लहरी जो है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। इस तरीके से तरणी बचा नदी का, सरिता बचा, सरिता जो होता है वो नदी का पर्यायवाची होता है। अगला है पपीहा का समानार्थी क्या है? तो पपीहा का समानार्थी पपैया है। अगला है कि हिमालय का पर्यायवाची क्या है? तो हिमालय का पर्यायवाची जो है वो इसमें कौन सा नहीं है? तो नहीं है, नागराज भी हिमालय का है, पर्वतराज भी, हिमाद्री भी। और ऋतुराज जो है वो हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुराज जो है वो वसंत का पर्यायवाची होता है, बसंत ऋतु, उसे ऋतुराज कहते हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या है? विभूति का पर्यायवाची जो है वो संपदा होता है, संपदा। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कमल का समानार्थी क्या होता है? पयोज। पयोज, पय मानी पानी और ज मानी जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला पयोज कहलाता है और वो होता है कमल। पयोधर यानी पानी को धारण करने वाला। तो पानी को कौन धारण करता है? तो बादल। पयोधर जो है बादल है। पयोधी, पयोधी क्या होता है? वो समुद्र का पर्यायवाची है। और पयोध भी बादल का पर्यायवाची है। इस तरीके से ये सभी पर्यायवाची हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी एकांत। एकांत का समानार्थी क्या है? तो शून्य जो है वो एकांत का समानार्थी है। देखिए इसमें पूछा है कि इंद्र का समानार्थी क्या है? तो इंद्र का समानार्थी वासव होता है। अगला है कि पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? तो पहाड़ का पर्यायवाची अचल है, अचल।
धरती का समानार्थी क्या है? तो मेदिनी। मेदिनी जो है वो धरती का समानार्थी होता है। पक्षी का समानार्थी क्या है? पक्षी का जो समानार्थी है वो खग होता है, खग। अली, अली जो है वो भौरा का पर्यायवाची होता है, भौरा का पर्यायवाची। पन्नग, पन्नग जो है वो नाग का पर्यायवाची है। केकी, ये सब मोर का पर्यायवाची है। अगला है कि अनंत किसका पर्यायवाची है? अनंत जो है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। सरस्वती, सरस्वती का जो समानार्थी है सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो शारदा, शारदा इसमें सरस्वती का पर्यायवाची है। इसमें आपको समानार्थी चुनना है महीप का। महीप मानी नरेश या फिर राजा। महीप का पर्यायवाची तो नरेश हो जाएगा। और दिनेश है वो सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का। सुरेश यानी इंद्र का पर्यायवाची है, सुरेश। दिए गए शब्द का समानार्थी आकाश, आकाश का समानार्थी क्या है? अंबर है। और इसमें अक्षी, अक्षी जो है वो आंख का पर्यायवाची है। इसमें बिजली का पर्यायवाची पूछा है तो बिजली का पर्यायवाची दामनी होता है, दामनी। इसमें निराकरण का पर्यायवाची पूछा है तो निराकरण का पर्यायवाची समाधान होता है। तलवार, तलवार का पर्यायवाची क्या है? खड्ग, खड्ग जो है वो तलवार का पर्यायवाची है। प्रमोद किसका पर्यायवाची है? तो प्रमोद जो है वो हर्ष का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची क्या है? बिजली का पर्यायवाची सौदामनी होता है। वहीं अगर तरणी की बात कर लें तो वो सूर्य का पर्यायवाची, और तरिणी जो होता है तरिणी, ये नौका का पर्यायवाची होता है। गृहिणी जो है वो, गृहिणी आपका स्त्री का पर्यायवाची है, गृहिणी। और ये तरंगिणी है, ये जो है आपका गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का। ये सभी पर्यायवाची हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम विलोम शब्द और उसके बाद हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कवर करेंगे जो एसएससी जीडी में आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।